पोकेमॉन XY कार्लोस क्वेस्ट और फाइनली पोकेमॉन XYZ देखने के बाद भी आई एम श्योर कि आपको अभी भी डाउट हो रहा होगा कि क्या ऐश एंड सेरेना का साथ में कोई फ्यूचर है। क्या पोकेमॉन के डायरेक्टर्स कभी हमें मौका देंगे कि हम ऐश एंड सेरेना की शादी वाला एपिसोड देख सके? रहा नहीं जाता। ऑफ कोर्स कभी नहीं। ऐसा सोचना भी मत। अगर आपने पोकेमॉन की कार्लोस वाली सीरीज एक बार भी देखी है तो आप ये जानते होंगे कि सेरेना का ऐश पर क्रश था, पर ऐश बिल्कुल न्यूट्रल था उसको लेकर, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। और यहीं पर आप गलत हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कमाल के साइंस बताऊंगा जो ऐश ने एनिमे में इस तरह दिए हैं जिसे सिर्फ मेरे जैसे फैंस ही नोटिस कर सकते हैं, मतलब आप इस वीडियो को देखने के बाद। और ये साइंस साफ साफ बताते हैं कि ऐश के लिए सेरेना, क्लेमेंट, बॉनी और दूसरे दोस्तों से कैसे ज्यादा है। किसी भी रिलेशनशिप के मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। अब ये मत समझना कि ऐश, सेरेना, निब्बा निब्बिया है, नहीं, वो तो हमारे आइडल है और उन 4 स्टेजेस को सेरेना ने सक्सेसफुली पार कर लिया है। मतलब समझे, ऐश पर सेरेना का कोई क्रश नहीं है, बल्कि अब ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं ये भी आपको पता चलेगा आगे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या सेरेना और ऐश को साथ में दिखाया जाएगा एनिमे में, जो कि पूरी तरह तेत्सुया याजिमा के इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं गहराई से। ऐश एक्स सेरेन, जिसे अमर शिपिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि पोकेमॉन फैंस के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना है जब से XY एनिमे 2013 में शुरू हुई थी। सेरेना पोकेमॉन की पहली फीमेल कैरेक्टर थी जिसे हमारे मेन कैरेक्टर पर कैनोनिकल क्रश करते हुए दिखाया गया है, और वो रीजन जो फ्यूचर में ऐश और सेरेना को एक दूसरे पर क्रश दोबारा से कराएगा अभी भी प्रेजेंट है। शुक्रिया करो इन दोनों की बैक स्टोरी का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। तेत्सुया याजिमा सैंस को आप जानते होंगे, ये पोकेमॉन की XY सीरीज के डायरेक्टर थे और साथ ही बहुत बड़े फैन थे अमर शिपिंग के। और इनके साथ बहुत ही कम एनिमेटर्स के कारण ही ये डिसाइड किया गया कि XY एनिमे का एक रोमांटिक सब प्लॉट होगा, और ये भी डिसाइड किया गया कि ये न सिर्फ ऐश के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ाएगा बल्कि साथ में सेरेना भी डेवलप होती जाएगी टाइम के साथ। एक और बात जरूरी है मेंशन करना कि कार्लोस का मैप फ्रांस पर बेस्ड है, जिस कंट्री को लव एंड रोमांटिसिज्म के साथ जोड़ा जाता है। तो है ना कमाल की बात। एनीवे, अब बात करते हैं वो सारी बैक स्टोरी एंड रीजंस की जिनका हमें इंतजार था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेरेना का ऐश को किस किया जाना अमर शिपर और ओवरऑल सबके लिए एक बड़ा इवेंट था, जिसने उस टाइम पर इंटरनेट को तो समझो हिला कर रखा था। इमेजिन करो कि ऐसा कुछ अभी होता है तो हम क्या करेंगे? नो डाउट 2-3 अर्थ को एक तो ला ही देंगे। और इसी के साथ सेरेना ऐश को किस करने वाली पहली ऐसी कैरेक्टर बन जाती है जिसने एनिमे में ऐसा कोई कांड किया हो, ना कि किसी मूवी में। और हाँ, वो किस ना लिप्स पर हुआ था, जो कि बिल्कुल सच है। इस पार्ट को देखकर तुम्हें कहीं से भी लगता है कि चीक या कहीं और पर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मिस्टर याजिमा के अकॉर्डिंग सेरेना होएन रीजन ट्रैवल करना चाहती थी ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके, सिर्फ एज ए पर्सन नहीं लेकिन एज ए पार्टनर, जो कि ऐश डिजर्व करता है। वो किस सेरेना की तरफ से ऐश को अलविदा कहने वाला गिफ्ट था एंड एक फाइनल साइन भी कि वो उसे रोमांटिकली लाइक करती है, ना कि किसी प्लेटोनिक वे में। हालांकि हम जानते हैं कि सेरेना ऐश को लव करती है, पर क्या ऐश सेरेना को पसंद करता है? बिकॉज एक्चुअल लव कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता। सो अब हमारे क्लूलेस प्रोटैगनिस्ट ऐश पर भी बात कर लेते हैं कुछ देर। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जनरेशन 6 में ऐश जितना मैच्योर था उतना मैच्योर तो वो किसी भी जनरेशन में नहीं होगा, और वो पहले की तरह अभी भी क्लूलेस है गर्ल्स को लेकर। मींस सख्त लौंडा? नो। लेकिन फिर भी XY सीरीज में ऐश ने कुछ ऐसे साइंस दिखाए हैं जो कि सेरेना के लिए फ्रेंडली फीलिंग से कई ज्यादा है। जैसे कि पहले वो जब एक एपिसोड में ऐश सेरेना को हेल्प करता है एक पतले से लेज को पार करने में, जबकि वहाँ छोटी सी बॉनी भी थी और हेल्प तो वो डिजर्व करती है, पर ऐश ने किया किसको हेल्प? सेरेना को। समझ रहे हो? ए माउंटेन ऑफ स्नो नाम के एक एपिसोड में ऐश और सेरेना जब मैमोस्वाइन पर राइड कर रहे थे, तब एक बहुत ही तेज ब्लिजर्ड आता है और सेरेना घबरा जाती है। तब उसे ऐश कंफर्ट फील कराता है। समझ रहे हो? जब सेरेना फिनिकिन आउटफिट पहनकर ऐश को दिखाती है तब ऐश उसे स्टेयर ही करता रह जाता है, लाइक उस पॉइंट पर वो ब्लैंक हो गया। और जब एक एपिसोड में ऐश का जिम बैटल और सेरेना का शो किस परफॉर्मेंस होता है, तब ऐश अपने जिम बैटल से पहले सेरेना को अपनी परफॉर्मेंस में जाने कहता है। और यही नहीं, जिस एपिसोड में सेरेना ने डेब्यूट किया था, यानी कि कार्लोस वेयर ड्रीम्स एंड एडवेंचर बिगिंस नाम के एपिसोड में, इस एपिसोड में कमाल की चीज ये दिखाई गई कि सेरेना और ऐश पहले भी मिल चुके हैं प्रोफेसर ओक के समर कैंप में, और इसके बाद ऐश इवेंचुअली सेरेना को इंजर्ड पाता है और अपने हैंकरचीफ से उसके लेग को बैंडेज करता है, देन उसे स्टैंड करने में हेल्प करता है, और लास्ट में उसे इंकरेज करता है अपने नेवर गिव अप वाले वर्ड्स से, जो कि सब पर जादू कर देते हैं। ठीक उसी तरह सेरेना पर लास्ट इंप्रेशन हो जाता है ऐश का। और सालों बाद लूमियो सिटी परसूट के एपिसोड में वो उसे न्यूज रिपोर्ट में पहचान लेती है। देखो कितनी तेज याददाश्त है। एंड उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करती है उसे बार बार देखने के लिए। सो ऐश का पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं सेरेना पर दोबारा से। सो हम ये जानते हैं कि सेरेना ऐश को लाइक करती है, बट डज शी रियली लव्स हिम? लेट्स फाइंड आउट। तो देखो, किसी भी रिलेशनशिप में 4 जरूरी स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है ऑब्सेशन। सेरेना इस स्टेज में सीरीज के स्टार्ट से लेकर समर कैंप वाले आर्क में होती है, जब सेरेना का लव एक्सप्रेशन बहुत ही लो होता है। द सेकंड स्टेज अनॉयंस, जब सेरेना का ऑब्सेशन
टाइम चला जाता है और इस स्टेज में एक पर्सन दूसरे इंडिविजुअल की कमियों को नोटिस करने लगता है जिस पर उन्हें क्रश होता है। ये स्टेज सेरेना के समर कैंप आर्क से लेकर पहले शोकेस परफॉर्मेंस तक होता है जिसमें वो हार जाती है और इस टाइम तक भी सेरेना और ऐश का अमर बहुत ही लो होता है क्योंकि इस दौरान ये दोनों अपनी ट्रेनिंग और करियर को लेकर सीरियस होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाद में हल्के में लेने लगते हैं। एंड द थर्ड स्टेज, एक्सेप्टेंस। इस टाइम के दौरान सेरेना ऐश की अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट कर लेती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे अच्छे बुरे दोनों वक्त में साथ देना, जो कि ट्रू लव का साइन है। अगर सिर्फ क्रश होता तो सेरेना जिस तरह ऐश के एटीट्यूड और ब्रेवरी से उसके पीछे खींची चली आई थी, उसी तरह ऐश के डिप्रेशन और कवर्ड एटीट्यूड, कायरता से उससे दूर भी चली जाती। समझो, ऑल हेल एंड आइस बैटलफील्ड के एपिसोड में और सीइंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज के एपिसोड में ऐश कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपनी जीत की सर्टेनिटी को लेकर, बट वो जब हारा तब कितना डिप्रेस्ड और सैड हो गया, डरपोक की तरह कहीं अकेला चला गया। तब सेरेना का इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाता अगर ये सिर्फ क्रश होता तो, बट नहीं, उसने उसे मोटिवेट करने की कोशिश की एंड उसे याद दिलाया वो क्या है, क्या कर सकता है। एंड ऐश ने लास्ट तक सेरेना के वर्ड्स याद रखे। सो यस, सेरेना ने एक्सेप्ट कर लिया ऐश की कमियों को। इन 2 एपिसोड्स में 2 बड़े पॉइंट्स थे नोटिस करने के लिए। पहला वो जिसमें ऐश ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सेरेना को बैग और जैकेट फोर्सफुली देता है। कॉन्फिडेंस ऐसा है जैसे मानो 7वें आसमान पर हो, पर सेरेना तब कुछ नहीं बोलती है। एंड नेक्स्ट टाइम जिसमें सेरेना को ऐश को वापस लाना होता है फॉरेस्ट में जाकर एंड ऑलमोस्ट अपना लव कन्फेस कर देती है। होप कि ये साइन ऐश समझ गया होगा। देखने से तो यही लगता है, बाकी पोकेमॉन के डायरेक्टर्स समझेंगे। एंड द लास्ट स्टेज, लव। XYZ के लास्ट आर्क तक जब ऐश अपना 8 पैच जीत जाता है तब सेरेना उसे लीग में रजिस्टर करने के लिए खींच कर ले जाती है क्योंकि वो चाहती है एंड ट्रस्ट है उसको कि ऐश लीग डेफिनेटली जीतेगा, जो कि सेरेना के नाइसर साइड को दिखाता ही है। साथ ही ये भी दिखाता है कि जब ऐश किसी ट्रबल में होगा तो वो उसकी हेल्प करेगी, उसे इनकरेज करेगी। सो आई गेस मैंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया है शिपिंग वर्क कैसे करती है। मुझे पता है और भी शिपिंग सीन्स हैं, लाइक सेरेना का मीट को लेकर जेलसी, तो वो भी आता है, पर अगर मैं इन्हें इंक्लूड करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं ऐश एंड सेरेना के एंडिंग एस्पेक्ट्स क्या होंगे। तेत्सुया याजिमा के अकॉर्डिंग सेरेना ऐश को लिप्स पर किस करती है एज ए कन्फेशन ऑफ हर लव। एंड जिस एपिसोड में ये हुआ था उसका नाम था द एंडलेस जीरो अंटिल वी मीट अगेन। ये एपिसोड पूरा का पूरा भरा पड़ा था इस तरह के सिंबल्स के लिए जो हम चाहते हैं। पर क्या, तो देखो, जिस प्लेन में सेरेना होएन जाने वाली थी उसका नाम था H-71 लाटियस और H-71 होएन के पोकेडेक्स को रेफर करता है और 71 मोबाइल के डेक्स नंबर है जिसे जापानीज में कुचीत कहा जाता है, जिसका मतलब विद द माउथ यानी मुंह के साथ होता है। अब H-71 लाटियस का पूरा मतलब हो गया विद द माउथ लाटियस, और इन सब का पूरा मतलब ये होता है कि कैसे लाटियस ने पहले ऐश को अपने मुंह से किस किया था। देख रहे हो कितनी बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हुई है। अब सेरेना का ऐश को किस किया जाना ये तो अपने आप में ही कन्फेशन था। जब ऐश अपने घर रिटर्न कर रहा था तब ऐश को अपने कालोस जर्नी की सारी मेमोरीज उसके मन में रिवाइन होती है सारी चीजें, और इंटरेस्टिंगली ज्यादातर मेमोरीज सेरेना को लेकर थे, जैसे कि उसका फिनिकिन आउटफिट में देखना या उसे मुसीबत से बचाना, उसके टमाटर की तरह ब्लश करना, जो कि ऐश को सेरेना के लिए सबकॉन्शियस फीलिंग को रेफर करता है। और लास्ट सबसे बड़ा सिंबल जो कि इस शिपिंग को कैनन बनाता है, जब ऐश अपने होम आता है एंड जैसे ही ऐश अपने घर एंटर करता है हमें बेबी ब्रेथ फ्लावर्स का शॉट दिखाया जाता है जो प्योरिटी, स्ट्रेंथ और एवरलास्टिंग लव का सिंबल है। एंड ये बताता है कि सीरीज खत्म हुई है बट अमर शिपिंग कभी भी नहीं हुई। एंड लास्ट फ्रेम में अंटिल नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगनिंग की जगह एंड टू आवर ओन वे दिखाया जाता है, जो कि ये दिखाता है कि कैसे ऐश और सेरेना अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। ऐश रेस्ट नहीं कर सकता है जब तक वो अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सपने को पूरा न कर ले, एंड सेरेना भी उसके साथ नहीं रह सकती जब तक इन दोनों का ड्रीम अचीव ना हो जाए। मिस्टर याजिमा कहते हैं ऐश एंड सेरेना का एंड साथ में होगा फ्यूचर के किसी पॉइंट पर, भले ही वो अब पोकेमॉन के डायरेक्टर नहीं है, वरना ऐश को वो कभी लीव नहीं करने देते। एनीवेज, जर्नीज में सेरेना को 2 मिनट के लिए ऐश से मिलाना भी उनकी किसी तरह की चाल हो सकती है,